स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स पावर में। अभी मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाया था। टेंस में 3 रूपों के बारे में बताया था। काल समय के बारे में मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के बारे में मैंने बताया था। आज आपको एक ग्राफ के साथ समझाऊंगा कि टेंस के बारे में। मैंने थोड़ा सा रिवीजन करते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की एक कॉमन डेफिनेशन मैंने बताई थी कि जिस वाक्य को पढ़कर, सुनकर, समझकर हमें इस चीज का भाव हो, इस चीज की अनुभूति हो, सुनकर समझकर कि यह वर्तमान की अनुभूति हो, तो वह वाक्य वर्तमान प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है, या फिर पास्ट टेंस का वाक्य कहलाता है, फ्यूचर टेंस का वाक्य कहलाता है। बट बात ये आती है कि सर वाक्य क्या है, वाक्य है क्या? अगर एक छोटे से अक्षर, अगर बोला जाए तो शुरुआत कहां से होती है, तो पहले एक अक्षर से होती है। अक्षरों से मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्दों से मिलकर बनता है एक वाक्य। अब वाक्य भी ऐसा नहीं है, वाक्यों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। राम खाना खाता है, यहीं पे लिख देता हूं, खाता खाना खाता है, राम खाना राम। मैंने बोला शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। यहां पर राम खाना खाता है, यहां पर शब्दों का ही समूह, यहां पर शब्दों का समूह है। तो सिंपल सी बात है, मैंने जो ये बात बोली कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो। यहां पर राम खाना खाता है, इससे ये पता चल रहा है कि जो राम है वो खाने को खा रहा है, खाता है, खाना राम। यहां पर मतलब एक समूह अच्छी तरीके से सेट नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि शब्दों का, ये शब्द हैं, पहले तो ये छोटे छोटे, पहले इसमें मा रा ये सब अक्षर हो गए, फिर ये शब्द बनता, तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। आज मैं आप एक चार्ट के माध्यम से आज आपका टेंस का थोड़ा सा और आगे स्टेप पे पहुंचेंगे। टेंस मतलब काल, समय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रत्येक टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रत्येक टेंस 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इंडेफिनिट, जिसे बोलते हैं हिंदी में अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस, निरंतर मतलब कोई भी कार्य निरंतर हो, पूरा ना हो, अपूर्ण। पूरा हो जाएगा तो वो निरंतर तो नहीं कहलाएगा, निरंतर मतलब अपूर्ण। परफेक्ट मतलब पूर्ण, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूर्ण निरंतर। ठीक है, तो अब आते हैं कि प्रत्येक टेंस, मैंने बोला प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस में अगर प्रेजेंट टेंस को केवल लिया जाए, केवल प्रेजेंट टेंस को लिया जाए कि प्रेजेंट टेंस के 4 रूप कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको साथ में जोड़ देना है इनकी। सिंपली बता रहा हूं, ज्यादा अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब पास्ट में जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में जाएंगे तो इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में से इंडेफिनिट जिसे अनिश्चित कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस जिसे निरंतर अथवा अपूर्ण कहते हैं, परफेक्ट जिसे पूर्ण कहते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूर्ण निरंतर कहते हैं। अब ये जिनके मैंने 4 रूपों के बारे में बात की कि प्रेजेंट 4 प्रकार का होता है, जैसे इंडेफिनिट हो गया,
तो ये इंडिफिनिट भी केवल ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इंडिफिनिट या इसे अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसमें आते हैं इंडिफिनिट का भी 4 रूप होगा। सिंपल मतलब सरल, इंडिफिनिट का निगेटिव भी होगा, इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव भी होगा, इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी होगा। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का सिंपल होगा, कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव होगा, कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव होगा, कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा। प्रेजेंट में चलते हैं, तो प्रेजेंट में इसी तरीके से पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की क्या, पहले तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट आ रहा है। इंडिफिनिट के 4 रूप आ गए, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी 4 होंगे, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो फिर परफेक्ट में आते हैं, तो इसमें भी 4 होगा, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, तो इसी तरीके से इसमें सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को हमें पढ़ना होगा। कहने का अर्थ है कि प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट टेंस हम पढ़ते हैं तो इंडिफिनिट में हमें 4, कॉन्टिन्यूअस में हमें 4, परफेक्ट में हमें 4 और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 4 पढ़ना होगा। इसी तरीके से तो हमें टोटल प्रेजेंट में कितना पढ़ना पड़ेगा, 4 और जो कितना होता है 16। तो 16 टेंसों को 16 के बारे में हमें अलग अलग रूल्स, सभी के अलग अलग होंगे। तो हमें 16 इसके बारे में, प्रेजेंट के बारे में 16 रूल्स पढ़ना है, पास्ट के बारे में 16 रूल्स को पढ़ना है, फ्यूचर के बारे में 16 रूल्स को पढ़ना है, और कुछ स्पेशल रूल होते हैं उन्हें भी पढ़ना है। लेकिन अप्रोक्सीमेट पहले प्रेजेंट में आपको 16 पढ़ना है, पास्ट में आपको 16 पढ़ना है, और फ्यूचर में आपको 16 पढ़ना है, और लगभग कुछ कॉमन बताया ना, कुछ स्पेशल रूल भी होते हैं इन सभी में, तो उनको अलग से पढ़ना ही है। हमने कल आपका जो मैंने पढ़ाया टेंस, प्रेजेंट टेंस, तो उसी के बारे में मैंने बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। प्रत्येक टेंस 4 प्रकार का होता है, तो प्रेजेंट में अगर लेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में जाएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ये प्रत्येक जो अनिश्चित काल इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट भी 4 प्रकार का होता है, कॉन्टिन्यूअस भी 4 प्रकार का होता है, परफेक्ट भी 4 प्रकार का होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी 4 प्रकार का होता है। अगर हम प्रेजेंट के लिए लेके चलेंगे इसको, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट के परफेक्ट में जाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। सिंपल मतलब सरल, सकारात्मक, निगेटिव मतलब जिसमें नकारात्मक का बोध हो, इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें प्रश्नवाचक, प्रश्नार्थक, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जिसमें प्रश्नार्थक और निगेटिव दोनों का बोध हो। सिंपल मतलब एक सरल वाक्य। अब इसके बारे में अभी तो मैंने इनको इंडिफिनिट, एक जो अनिश्चित हो, निरंतर, अपूर्ण, इसको बारे में आपने जाना। मैं थोड़ा सा सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में बताऊंगा। सिंपल का मतलब सरल वाक्य, जो एक साधारण वाक्य होता है उसको सिंपल सेंटेंस में होता है। नकारात्मक जिसमें नकारात्मक नहीं का बोध हो उसमें निगेटिव वाक्य, और जो इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्नार्थक वाक्य का बोध हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में जिसमें प्रश्नार्थक और नकारात्मक का बोध हो तो वो हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। टेंस के बारे में आज इतना ही जानेंगे। आपको इसमें जो भी डाउट है कमेंट करके पूछें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, थैंक यू।